थे कुछ इवेंट्स। सो मैं ये था कि हम जो एक कमिटी सेटअप हुई थी उसमें हमारी मतलब कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मतलब सिर्फ वो 4 मेंबर्स दूसरों के ही थे। देखिए क्या था कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें से दूसरों के तो 4 अलग थे और 5 अलग थे। तो लेकिन उस दिन पूरे दिन क्या हुआ था, उस दिन ये जितने भी लोग थे इनको सबको साथ ले गए, जो 5 हमारे मेंबर्स थे उनको भी। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग के तहत पुलिस को कैंपस के अंदर प्रवेश करा दिया, ऑर्डर निकलवा दिया। पुलिस ने धमकी दी बच्चों को, जिनको रुकना वो रुको, जिनको जाना वो जाए, जो रुकेंगे उनको सबको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। करीब 60 to 70% बच्चा उसी टाइम पे चला गया। फिर ये तो करीब 2 घंटे के बाद आते हैं वहां से नाटक करके कि हमको गिरफ्तार कर लिया दूसू वाले। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आते हैं। आने के बाद ये लोग यहाँ पे कुछ बड़े बड़े भाषण देते हैं कि अब सत्याग्रह होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से गायब हो जाते हैं और वो कमेटी को भी, हमारी जो 5 मेंबर की थी उनको भी लेके चले जाते हैं। उसके बाद वहां से बच्चे धीरे 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 सब जाने लगते हैं, क्योंकि कोई लीड करने वाला नहीं बचता। इन्होंने उस कमेटी को भी पूरी को कैप्चर कर लिया उस दिन के लिए, उस दिन। तो फिर करीब रात को 8:30 बजे फिर से ये लोग आते हैं। उस टाइम तक बच्चे, बहुत कम बच्चे बचते हैं, क्योंकि सब का मनोबल टूट चुका होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो वो 4 लोग थे जो डूसू वाले थे, वही कि हम ही मिलेंगे, ये होगा। तो ये पूरा सब एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि ये स्क्रिप्ट के तहत ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि रात को 2 बजे आना वो एक स्क्रिप्ट ही तो है कि 2 बजे आके आप बच्चों को कन्विंस कर रहे हो, भाई हम करेंगे ये सारी चीजें, ये वो। तो ये सब पूरा डीयू का खेल था ये सारा। इसीलिए प्रोटेस्ट को इन्होंने पूरी तोड़ने की कोशिश की। ये अभी जयश्री जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रखिएगा। अच्छा, कीर्ति को मैंने अभी माइक दिया है, बड़ी मुश्किल से इनको माइक मिला, मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आई थिंक कीर्ति की बात आ चुकी है। उसने अपनी बात रख दी थी कि उसको एक एग्जाम में ही पास किया गया, बाकी में उसको फेल किया गया। उसकी बात हो चुकी है कीर्ति की। ओके ओके ओके। हाँ, अभी और किसी को अपनी बात रखनी है? ये अभिजीत जी हैं, इनको मैंने माइक देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माइक नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है। मैं अभिजीत आपको रिक्वेस्ट करता हूँ माइक के लिए, आप एक्सेप्ट करना रिक्वेस्ट को। देखो रिक्वेस्ट आई होगी आपके पास, अभिजीत। मेरे को चलिए, मुझे अब अभिजीत जी कर पा रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। और बाकी जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, सबसे पहले तो डिस्कशन में यही है कि हम लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू उनको डेली हम लोग कैंपेन चलाएंगे। अब से प्रोटेस्ट कहाँ होगा, किस जगह होगा, किस डेट में होगा, वो कोर टीम के साथ डिस्कस करके बता दिया जाएगा। दूसरा, जो गूगल फॉर्म डाला हुआ है, सभी बच्चे उसको एक बारी फिल कर लें। और पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, तो पेरेंट्स से भी के लिए भी एक गूगल फॉर्म निकाला जाएगा। दूसरा, जो studentekta.com है, उसमें जो भी अनाउंसमेंट होगा ऑफिशियल, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें एक ऑप्शन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में डिमांड का ऑप्शन है, वहाँ पे सारे आपको ऑफिशियली आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे हम सारी चीज अनाउंसमेंट करते हैं तो ये जो अपोजिशन वाले लोग होते हैं उनको सारी चीजें पता लगती हैं और उसके वो फॉर्मूले पहले से ही तैयार कर लेते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करते हैं studentekta.com के अंदर जो सच में स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनका बाद में आई कार्ड वगैरह भी मांगा जाता है उस पर, क्योंकि उसमें फर्जी लोग कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसमें प्रूफ देना पड़ता है। तो तीसरा ये है कि अभी मैं थोड़ी बहुत देर में एक ऑडियो डालूंगा जो यूट्यूब पर पवन भड़ाना विद स्टूडेंट एकता पर जो यूट्यूब चैनल है, वो आप देखिए कि उन्होंने क्या बोला है। स्टार्ट हुई है, इसको हमने बिल्कुल इसके
एंड मोमेंट तक हम लोग लड़ेंगे और फाइनल रिजल्ट इसका ओबी ही लेके रहेंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, बशर्ते आप लोगों का सभी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी अभिजीत को मैंने माइक दिया है। अभिजीत जी, आप अपनी बात रखिएगा। अभिजीत, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ 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 जी भैया, मैं ये बता रहा था कि दिव्यांशु भैया और जो लीडर्स थे, मतलब स्टूडेंट लीडर्स थे, दिव्यांशु भैया फिर जयंत भाई, वो लोग अभी कहाँ है? अभी वो उधर ही कहीं है। मेरी आज उनसे पूरे दिन बात नहीं हो पाई है। उनका दिन में फोन भी स्विच ऑफ था। मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि आज मैं नहीं पहुंच पाया उधर। मम्मा मेरी हॉस्पिटलाइज है, तो इधर था मैं। अच्छा, तो जैसे उनसे कोऑर्डिनेट होता है तो मैं उसका भी अपडेट कर दूंगा एग्जैक्ट कहाँ है। लेकिन उनका ऑफिशियली हम लोग ये भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, हालांकि वो कहीं वहीं पर है, उसी के अंदर है, जनपद के अंदर ही। ठीक है, तो वो मैं कोऑर्डिनेट करके उसका भी अपडेट कर दूंगा आपको। हाँ जी, दिव्यांशु भैया से थोड़ा बात कीजिए, दिव्यांशु भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अभी ये रिया जी हैं, ये भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। एक एग्जैक्टली कुछ चांस लग रहा है ओबीई का या नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली मुझे यही पूछना है। देखो, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था ना, तो उस टाइम पे जब हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे या मैं पेपर देता था, तो एग्जैक्टली मुझे ये भी नहीं पता होता था मेरा कितना परसेंटेज आ जाएगा। तो एग्जैक्टली अभी कोई आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता है। लड़ सकते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हम पढ़ रहे हैं तो हमारी जॉब कहाँ लगेगी। मतलब कुछ होप वगैरह है या नहीं? हाँ देखिए, तभी तो हम लोग इतना टाइम खराब कर रहे हैं अपना भी और आपका भी। होप है पूरा, ऐसा नहीं है कि होप टूट गया। अगर होप नहीं होती तो सीधा आपको मना कर दिया जाता कि भैया आप पढ़ाई कर कीजिएगा आप सभी लोग। तो फिर हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म मत फिल करें। एग्जामिनेशन जो फॉर्म तो कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। क्या रेस्ट्रिक्शन है इसमें बताइए ना। वो तो यूनिवर्सिटी ये चाहती है ना कि बच्चे जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें। अभी मुझे ऐसा लगता है 95% बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया, क्योंकि इनको ये लगेगा अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा तो बच्चे का माइंड सेट हो जाएगा कि अब पेपर देना